हरे कृष्ण। आज बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की। गीता को उपनिषदों में गिना जाता है। गीता में कुल 18 अध्याय और कुल 700 श्लोक हैं। गीता महाभारत के शांति पर्व का हिस्सा है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता सुनाई थी। इस तिथि को गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। गीता का अध्याय 2 का दूसरा श्लोक भगवान के द्वारा कहा गया पहला, और अध्याय 18 का 72वां श्लोक अंतिम श्लोक है। हमारे मन में कोई शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी प्रकार का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, हर धर्म संकट का उत्तर है भगवत गीता। भगवत गीता में आपकी हर समस्या का समाधान है। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। हरि कृष्ण। गीता में जो अर्जुन युद्ध में भगवान के सामने खड़ा हुआ था, वह एक सूरवीर योद्धा नहीं था। वह भगवान के सामने रोता बिलखता, दुविधा में पड़ा हुआ, विषाद से ग्रस्त एक बालक था। जैसे अगर आपका बच्चा वर्ष भर तैयारी करे और एग्जाम वाले दिन बोले कि मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा, तो आप क्या करोगे? आप उस पर झल्लाओगे, उसके साथ जबरदस्ती करोगे। लेकिन भगवान ने अर्जुन के साथ ऐसा नहीं किया। भगवान इतने बड़े मनोवैज्ञानिक थे कि उन्होंने पहले ज्ञान से समझाया। भगवान ने पहले अर्जुन को ज्ञान से समझाया। नहीं माना तो फिर उसको लालच दिया, और फिर भी नहीं माना तो उसे आश्वासन दिया। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे अर्जुन की मनोदशा बदलती जाती है, वैसे वैसे भगवान की वाणी भी बदलती जाती है। अध्याय 1 में, गीता के अध्याय 1 में अर्जुन रो रहा है, शिकायत कर रहा है, और भगवान से यहां तक कह रहा है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं, और न सुख ही चाहता हूं। भगवान चुपचाप सुनते रहते, गुस्सा नहीं करते, नाराज नहीं होते। अर्जुन विलाप करता रहता है, और गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक तक विलाप ही करता रहता है। दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में पहली बार भगवान अपना मुख खोलते हैं और क्या कहते हैं? कुतस्त्वा कस्मलेदम विस्मे समुपस्थितम अनार्जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं, अब तो अपयश की प्राप्ति होती है। अर्जुन, तेरे सामने जो खड़े हैं वो सब लोग तुमसे युद्ध लड़ने आए हैं, और तू अपना गांडीव नीचे रखकर ऐसी बात कर रहा है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तिक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन, ये दिल की दुर्बलता को छोड़ और युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन, तू क्यों इतना भ्रमित हो रहा है? तू बार बार ये कह रहा है कि तू इनको मारेगा। सामने मेरे परिजन खड़े हैं, मेरे गुरुजन खड़े हैं, इनको कैसे मारूं? अर्जुन, ये तो पहले से मरे हुए हैं, तो किसको मारेगा? ये एक शरीर और उसमें एक आत्मा है। शरीर तो नाशवान है, ये तो नश्वर है, इसको तो आज नहीं कल जाना ही जाना है। रही बात आत्मा की, तो आत्मा को कोई नहीं मार सकता। तो कौन होता है उसे मारने वाला? नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयत मार्त। आत्मा को न तो किसी शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा डुबोया जा सकता है, और न वायु द्वारा सुखाया ही जा सकता है। फिर भी अर्जुन भगवान की बात को नहीं मानता। तो फिर भगवान उसे लालच देते हैं और कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान को लगता है कि ये लालच से भी नहीं मानेगा, क्योंकि ये मुझे अपना सारथी समझ रहा है। तो भगवान अर्जुन को चौथे अध्याय में कहते हैं,
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। अर्जुन, मैं साधारण इंसान नहीं हूं। तू मुझे अपना सारथी समझकर मेरे साथ साधारण मनुष्य के जैसा व्यवहार कर रहा है। मैं इस सृष्टि का पालन करता हूं। मैं साक्षात ईश्वर हूं। भगवान अध्याय 9 में कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्जुन, मैं अपने भक्तों की जो आवश्यकता होती है उसे पूरा करता हूं, और जो उसके पास जो कुछ होता है उसकी सुरक्षा करता हूं। अर्जुन के अभी भी समझ नहीं आती, तो भगवान अध्याय 10 विभूति योग में आकर अपनी विभूति बताते हैं। कहते हैं, अर्जुन, तो मुझे आदित्यों में विष्णु, सृष्टिकर्ताओं में ब्रह्मा, समस्त रुद्रों में शिव, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, यक्षों और राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर, वासुओं में अग्नि, पर्वतों में मेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय, वेदों में सामवेद, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र, इंद्रियों में मन, जीवों में जीवनी शक्ति चेतना, वाणी में ओंकार, गजराजों में ऐरावत, गायों में सुरभि, कालों का काल, और नदियों में तू गंगा मुझे जान। मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मेरे दिव्य स्वरूपों का अंत नहीं है। मैंने जो तुम्हें कुछ बतलाया है वो मेरी महिमा का केवल एक नमूना मात्र है। इससे अर्जुन चौंकता जरूर है लेकिन समझता नहीं। तो फिर भगवान कहते हैं, अब इसे समझाने से नहीं चलेगा, अब इसको दिखाना ही पड़ेगा। तो भगवान अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग, विश्वरूप योग दर्शन योग में अपना विराट रूप दिखाते हैं। भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं और ऐसे दृश्य दिखाते हैं जिससे अर्जुन आनंदित होता है, और ऐसे भी दृश्य दिखाते हैं जिससे अर्जुन भयभीत होता है। भगवान अध्याय 12 में अपने साकार और निराकार रूप के बारे में बताते हैं, और इन दोनों में किसे मानकर उपासना करना श्रेष्ठ है यह भी बताते हैं। अध्याय 14 में अपनी त्रिगुणी माया के बारे में बताते हैं और इसे कैसे पार कर सकते हैं यह भी बताते हैं। अध्याय 16 में देवी और आसुरी स्वभावों के बारे में बताते हैं, लेकिन अर्जुन नहीं समझता। तो भगवान अध्याय 18 के 63वें श्लोक में खींच कर कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु, जो तेरा मन करे वो कर। अगले ही क्षण भगवान फिर सोचते हैं, अगर इसको अपनी इच्छा पे छोड़ दिया तो ये कह देगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा तो सारा का सारा ज्ञान व्यर्थ रह जाएगा। वापस कहते हैं अगले ही श्लोक में भगवान, अच्छा तुझे और समझाता हूं। अब भगवान ज्ञान नहीं देते, केवल उसे आश्वासन देते हैं और कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, तू अपने सभी कर्तव्यों को छोड़कर मेरी बात मान, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान ने यह क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन पूरे वार्तालाप में बार बार कह रहा था कि मुझे पाप लगेगा, पाप लगेगा। अंत में अर्जुन राजी हो जाता है और अध्याय 18 के 73वें श्लोक में कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया अच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करस्य वचनं तव। हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं।
और आपके आदेशन पर युद्ध करने के लिए तैयार हूं। इन सभी बातों को सुनकर संजय गीता के अंतिम श्लोक में क्या कहते हैं? गीता जहां पे भगवान अर्जुन को सुना रहे थे, ये संजय भी सुन रहे थे अपने यहाँ पे। तो संजय इतनी भगवान की वार्तालाप को सुन के क्या कहते हैं? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीब्रजोर भूतिर्भुव नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है और हुआ भी ऐसा ही। धर्म की विजय और अधर्म का नाश हुआ, पांडवों की विजय और कौरवों का विनाश हुआ। गीता के अंत में, अंतिम अध्याय में भगवान जो है गीता सुनाने वाले, गीता सुनने वाले और अध्ययन करने वाले के लिए क्या कहते हैं? या इदम परमं गुह्यम मद्भक्ते सविधास्यति भक्ति मय पराम कृत्वा मामेव सत्य संशय न तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। जो व्यक्ति भक्तों के यह परम निश्चय यानी गीता ज्ञान सुनाएगा, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। जैसे कि मैं आपको गीता सुना रहा हूं, तो ये मेरे लिए भगवान ने क्या है कहा है कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम निश्चय यानी गीता ज्ञान सुनाएगा, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। भगवान गीता में जो गीता अध्ययन करता है उसके लिए कहते हैं अधेश्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनामिष्ट श्यामिति मे मतिः। मैं घोषित करता हूं कि जो गीता को पढ़ेगा वह अपनी मत से मेरी पूजा करेगा, अर्थात वह मुझसे प्रेम करने लगेगा और जो प्रेम करने लगेगा उसका कल्याण निश्चित है। अंत में भगवान गीता सुनने वाले के लिए कहते हैं, जैसे कि आप गीता सुन रहे हो तो आपके लिए भगवान ने क्या कहा है? श्रद्धावान श्यूयस्य शृणुयाद प्रियो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर गीता सुनेगा वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और उन शुभ लोकों को प्राप्त होगा जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं। इसलिए गीता सुनो, गीता पढ़ो और गीता सुनाओ, और अगर गीता नहीं सुना सकते तो गीता बांटो। अब कुछ विशेष प्रमाणों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविधि भजति माम सर्वभावेन भारत। जो यह जान लेता है कि श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं, वह सभी विधि और भावों से फिर कृष्ण को ही भजने लग जाता है। चिंतामणि प्रकार सदमासु कल्प वृक्ष लक्ष्य वृत्तेषु सुरभिर अविपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रमा सेव्यमानम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। हरे कृष्णा